हेलो दोस्तों, नमस्कार, सबक है, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके चैनल समर्पण एक पहल में। आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें पहला रहेगा समीकरण। समीकरण क्या होता है स्टूडेंट? समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बनाता है। अगला है समीकरण का मूल। फिर से समझिएगा डियर, चर राशि की वे मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। अगर इसी समीकरण में मैं x बराबर 0 और y बराबर 2 रखूं तो यहाँ पे देखिएगा x का मान 0 हो जाएगा प्लस 3 गुणे y का मान 2 आएगा, 2 3 6, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 3 समीकरण के मूल हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्वसमीका। ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों को संतुष्ट करता है सर्वसमीका कहलाता है। सर्वसमीका में चरों के घातांक अनिवार्य रूप से ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, अर्थात इसमें जो हमारी चर संख्याएं हैं उनके जो घातांक होंगे वह 0 या 0 से बड़े होंगे। नेक्स्ट है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो ऐसे समीकरण या वे समीकरण जिनमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में केवल एक चर पद हो और उस चर पद की जो घात हो वह 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर पद हो तथा उस चर पद की अधिकतम घातांक 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में समता के चिन्ह अर्थात बराबर के चिन्ह दोनों पक्षों में रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में या तो दोनों पक्षों में चर संख्याएं हो सकती हैं या केवल एक पद में चर संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है किसी समीकरण को हल करने के लिए हम उस समीकरण के दोनों पक्षों में एक गणितीय संक्रिया से गुणा कर देते हैं जिसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मध्य संतुलन भंग नहीं होता। अर्थात किसी दिए गए चर समीकरण में हम दोनों पक्षों में एक ही राशि जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। यदि दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा किसी समीकरण में पदों के समीकरण की एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं 8x + 3 = 27 है। यहाँ पे चर पद केवल एक है, x एक चर पद है और इसकी घात 1 है, इसीलिए इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर +3 दिया है, तो अगर हम दोनों पक्षों में -3 घटा दें तो यहाँ से -3, यहाँ पे +3 हट जाएगा तो बचेगा केवल 8x = 24 और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का भाग 24 में जाएगा तो 3 आएगा। क्लियर है? दूसरे में मिसप्रिंट हो गया है, y + 2 = 10 रहेगा। अगला है तीसरा वाला 3y + 6 = 18 दिया है। चौथा है 5x + 8x = 182। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5x और 8x आपस में जुड़ जाएंगे जिसका मान होगा 13x। इसी प्रकार के आप अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं। आगे है एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष के व्यंजक के मान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए समीकरण उदाहरण नंबर 5 में 2x + 3y का मान 5 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे दोनों मान
क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चर के ऐसे मानों को हम समीकरण के हल या चर के हल कहते हैं। नंबर 2 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जो दो चरों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। अगली हेडिंग है एक चर वाला रैखिक समीकरण। हमने ऊपर पढ़ भी लिया है कि यह जो समीकरण होता है इसमें चर पद की घात 1 होती है। यहाँ पर दिया गया है जो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है वह ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा x एक चर संख्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद होते हैं दो चर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a कामा b नॉट इक्वल टू 0। एक चर में रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, प्लस बी जाएगा उधर माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ax बराबर प्राप्त होगा माइनस बी, फिर ए उधर जाएगा अपान में हो जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस बी बाई ए। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनंत हल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। अपरिमित का मतलब अनंत। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी जो ग्राफ प्राप्त होगा वह एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगला है रेखा पर प्रत्येक रेखा बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है। अगला है समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर एक स्थित एक बिंदु को दिखाता है और जो p ऑफ x कामा y के रूप का होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु को दर्शाता है। इस प्रकार दो चर में एक रैखिक समीकरण का आलेखीय रूप एक रेखा होती है जिसका प्रत्येक बिंदु उसका एक हल होता है। अगर इसको आप और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो ये नीचे देखिएगा, यहाँ पर हमारा एक समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ पे देखिए इसके बहुत सारे हल हैं जिनमें से कुछ 0,4, 1,3, 2,2, 4,0 आदि हैं। यह समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि आप यहाँ पर x की जगह पे 0 पहला जो वैल्यू होगा वह x का मान होता है, जो दूसरा वैल्यू होगा वह y का मान होता है। तो यदि आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 4 आएगा और 0 में 4 जोड़ेंगे बराबर 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर हैं। साथ ही साथ 0,4 समीकरण का एक बिंदु है जिसमें से पहला मान x का मान है और दूसरा वैल्यू y का मान है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर a b और c दो वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें a और b का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर a का मान और b का मान शून्य हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू शून्य हो जाएगा, अर्थात इसमें जो चर पद रहेगा वह भी शून्य हो जाएगा। तो अगर चर पद शून्य हो गया तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। फिर से समझिएगा क्या कहा मैंने कहा कि यदि a और b शून्य हो जाएंगे या दोनों में से कोई एक शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर एक या दोनों चर पद शून्य हो जाएंगी। इस प्रकार यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि a और b शून्य नहीं हो सकते तथा x और y यहाँ पर चर संख्याएं हैं जो परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल एक बिंदु को निरूपित करेगा जो x, y के रूप का होगा। क्लियर है। दो चर x, y में रैखिक समीकरणों का युग्म
का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ पर a1 b1 a2 b2 c1 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। यदि एक किसी तल में दो रेखाएं संभव हैं तो निम्न तीन में से कोई एक संभावना लागू होगी। संभावना नंबर 1 है, दोनों चर संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब चित्र को देखिए, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्लियर है? तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और इस प्रकार की रेखाओं की केवल और केवल एक हल संभव होते हैं। संभावना नंबर 2, अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो रेखा की कोई भी हल नहीं होंगे और रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तथा ये एक दूसरे के संगत रेखाएं कहलाएंगी। अगला है संभावना नंबर 3, यदि दोनों रेखाएं समपाती हैं अर्थात एक के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है तब इसके अनंत हल होंगे। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण के ग्राफीय विधि। हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तो इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके x और y का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। इन मानों को क्रमशः बिंदु के रूप में बनाकर सभी बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर कुछ शर्त है। शर्त नंबर 1 है, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, मतलब एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो a1/a2 बराबर आएगा 1/3। इसी प्रकार डियर, अगर आप y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो आएगा -2/-4 अर्थात b1/b2 बराबर आ जाएगा -2/4। इसी प्रकार आप अचर पद का गुणांक निकालेंगे तो अचर पद का गुणांक c1/c2 बराबर आएगा 0/-20। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि a1/a2 का गुणांक b1/b2 के गुणांक के बराबर नहीं है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और समीकरण का केवल एक हल होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 में दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर x का गुणांक निकाला तो आपको प्राप्त होगा 2/4। इसी प्रकार आप y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3/6। आप देख सकते हैं चित्र में। अचर पदों के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो आएगा -9/-18। इस प्रकार हमने देखा कि a1/a2 का मान 2/4, b1/b2 का मान 3/6, c1/c2 का मान -9/-18 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे अर्थात छोटे रूप में लिखेंगे तो सबका मान 1/2 आएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अतः रेखाएं समपाती रेखाएं हैं और समीकरण के अनंत हल होंगे। क्लियर है? अगला है नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x के गुणांकों का अनुपात 1/2 अर्थात a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान 2/4 है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। 2 का नाम 2, 2 दूनी 4। क्लियर है? फिर आप इसको आगे देखेंगे, c1/c2 का अनुपात -4/-12 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात है वह परस्पर बराबर है, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात, परंतु वह अचर पद के गुणांकों के अनुपात से भिन्न है। तो यह कंडीशन ऐसे समीकरण की है जिसमें रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और आप जानते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
तो आगे देखेंगे एक रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। किसी रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 लुप्तीकरण विधि जिसको हम विलोपन विधि भी कहते हैं, नंबर तीन बीजगुणन विधि। इन सभी विधियों का अध्ययन हम लोग प्रश्नावली को हल करते हुए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो बना पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।